लोगों को सर आज तक के आश्वासन के सिवा कुछ मिला ही नहीं। पैनलधारी को बहाल किया जाए, बस हम लोग से एक ही मांग है। ये डीएम साहब के खिलाफ में दे रहे हैं। डीएम के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई जिला अधिकारी कार्यालय के समीप, जहां देख सकते हैं कि पैनल जो कर्मचारी हैं, जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं, उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया है। यहां पर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। क्या कुछ मामला है यहीं से जानते हैं और इनसे जानते हैं कि किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन की जा रही है। और बता दें कि जो न्यायालय के द्वारा और जो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, उनके आलोक में अपने मांगों को लेकर आज यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग है और क्या मामला है, किस कारण से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? देखिए, 2001 का पैनल है और 2001 का पैनल फिर 3 में बहाल कुछ हुआ और 3 के बाद फिर 12 में वैकेंसी निकाल के फिर 12 में सबको बहाल करने के लिए आदेश हुआ कि मतलब आप लोग फॉर्म भरिए और उसके बाद जो होगा उसके बाद बहाल किया जाएगा। सब हम लोग फॉर्म भरे, उसके आधार कोर्ट से कुछ आदेश आया। अभी तक कोर्ट से आदेश आने के बाद बहुत आदमी का बहाल हुआ और जो पैनल में थे बहुत आदमी छूट गया और उसके बाद सब कोर्ट गया। कोर्ट से जो आदेश आते गया उसका बहाल किया। बहुत आदमी का कोर्ट से आया हुआ भी बहाल नहीं किया है। और उसके बाद फिर 2023 में परीक्षा देने के लिए सरकार का आदेश हुआ, लेकिन हम लोग के केस में परीक्षा का कोई आदेश नहीं था शुरू से। और उसके बाद परीक्षा देने के बाद कुछ आदमी का रिजल्ट आया, कुछ आदमी का रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग जो पैनलधारी हैं, पैनलधारी को बहाल किया जाए, बस हम लोग से एक ही मांग है। सबका एज भी खत्म हो रहा है और जो पैनलधारी में है पैनलधारी से बहाल किया जाए। बस क्या पैनलधारी, क्या कोर्ट के मामले हैं या फिर कहीं और के? कोर्ट का भी कोर्ट का भी मामला है और पैनल से हम लोग हैं। बस हम लोग को पैनल से बहाल किया जाए। सबका एज पार कर गया है। कोर्ट से फोर्थ ग्रेड पर आदेश भी कुछ का आया हुआ है। न्यायालय में सारा कार्यरत है ना? नहीं, सब आया हुआ है। आप कार्यरत कहाँ हैं? कार्यरत अभी कहीं नहीं है। हम लोग ऐसे रोड पर हैं। कहाँ से काम कर रहे हैं? काम तो यही संविदा पर दैनिक बहुत तक जहाँ तहाँ सब काम कर रहा था लोग, ठीक ना। उसके बाद अभी तक बहाल नहीं हुआ। देखिए पैनल भी यहाँ साथ में है। जो है सर कैसे काम कर रहे थे। हॉस्पिटल में पोलियो है, मलेरिया है, फलेरिया है, कुइयाँ में दवा छिड़कना है और सब कुछ जो वगैरह वगैरह काम रहा होता था, सब कुछ हम सब किए, एक से काम कर रहे हैं। और आज तक खटते खटते तो 15 में 12 में बहाल हुआ, आया बहाली, 15 में हम सब अथी किए, 12 में फॉर्म भरे, 15 में कोर्ट केस किए, नहीं हुआ। हम सबका खटते रह गया। जो नहीं खट रहा था वो लगे हो गया और हम सबका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट का शरण लिए, कोर्ट में भी दो बार हाई कोर्ट आदेश कर दिया है सर। रीट से आए तो वो भी गए, उसके बाद MJC किए, वो भी हो गया। उसके बाद आज तक हम सबका कुछ असर नहीं हुआ है। किसके खिलाफ? चतुर्थी वर्ग कर्मचारी का अथी से हम सबका खट रहे थे और वो सब बहाल हुआ और हम सबका छोड़ दिए। जबकि किया गया तो जी किस विभाग में किया गया या फिर सर में है? सब में जहाँ भी जरूरत पड़ता है आप लोग को बुलाते। हॉस्पिटल में है सर, हॉस्पिटल में लक्ष्मीपुर हॉस्पिटल में कोई भी हम लोग कहीं सब हॉस्पिटल में है सर। पता लगा लिया जाए। हम सब दिन से काम कर रहे हैं और सब कुछ करते हुए आज तक हम सब का ऐसे छोड़ दिए हैं। आज जो साग सब्जी बेचने वाला है वो लोग के बुला करके सब जो घूस दिया, पैसा दिया आदमी था, वो लोग के हो गया और हम सब खटते खटते मुँह फाड़ के बैठ गए और कुछ होवे नहीं किया। क्या नाम है? संजू भारती। कहाँ से आए हैं? लक्ष्मीपुर से। क्या हुआ, क्या मामला, क्या बताइए? हमको जो है से चतुर्वर्गीय कर्मचारी जिला महोदय के जिला नजारत से जो है डेली बेसिस में कागज उगज ढोया, डेली बेसिस का पैसा उसा सब उठाया, लेकिन हमको घूस द्वारा सबको ले लिया और हमको छोड़ दिया। उषा कुमारी यहाँ से नजारत से, डिस्ट्रिक्ट नजारत से, यह जिला से चतुर्वर्गीय कर्मचारी, हम जिला महोदय के ऑफिस से हैं। जिलाधिकारी महोदय? जी कलेक्टर जी से। आप कहाँ से हैं? हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल। आप? हम लोग अंचल से हैं। अंचल से जी। क्या कहेंगे? चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का आज धरना प्रदर्शन है, क्या कारण क्या है? और हम लोग देखिए 2012 का पैनल का है और 2012 का पैनल से पूर्व में बहुतों आदमी का बहाली हो चुका है और यहाँ के अफसरशाही के मनमानी के कारण जो है हम लोग को बहाली नहीं किया गया है। जबकि मैंने
हाई कोर्ट से आदेश ले लिया हूं, उसके बाद भी 2018 में आदेश पारित हो चुका है। उसके बाद 19 में कोरोना आने के वजह से हम लोग को नहीं किया गया और उसके बाद अभी तक हम लोग को भटक रहे हैं और इस उम्र में हम लोग कहां जा सकते हैं। एज भी पार करने वाला है और एज भी पार कर गया है। बताइए हम लोग के साथ क्या होगा। आज जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये किसके खिलाफ दे रहे हैं? ये डीएम साहब के खिलाफ में दे रहे हैं। डीएम के खिलाफ में? हाँ, हम लोग को बहाल किया जाए। हम लोग बहाल किया हम लोग मांग रखे हैं। मांग रखे हैं कि मेरे साथ जो भी पुराना पैनल में जो मांग है हम लोग को पूरा कर दिया जाए। मतलब 2012 के पैनल 2012 का पैनलधारी है। में पारित भी किया गया। हाँ, लेकिन अफसरशाही मनमानी के कारण हम नहीं दिया। आदेश भी आया हुआ है उच्च न्यायालय का, पटना। हाँ, हाई कोर्ट से आदेश जीत करके आए। उसके बाद भी बहाल नहीं किया गया। बहाल नहीं किया गया। जी देखिए कितना बुरा आदमी। जी देखिए इनका सर हॉस्पिटल में काम किया, खत्म हो गया है। बहुत हॉस्पिटल में काम किया है, सब जितना कचरा था वो फेंका। लेकिन और आज तक बाहर आज तक उम्र अब आश्वासन के सिवा खत्म हो रहा है हम लोग का। खटते कहाँ काम किए हैं? सुनो, कब से काम कर रहे हैं? बहुत 20 बरस से काम कर रहे 20 हैं। बरस। हाँ, लेकिन पैनल तो बोल रहे हैं 2012 ये में लागू। अरे इनका बात अलग है, हमरा वहाँ 20 बरस से। लेकिन आप भी पैनलधारी हैं। हाँ, हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। पैनलधारी 2012 में जिस ढंग से हुआ वही ढंग से सभी को ज्वाइनिंग करा दिया जाए। ज्वाइनिंग हम लोग करा का दिया यही जाए। का नाम हम लोग का सिर्फ एक ही पैनल कहानी है। पैनल जो 2012 में बना था, 2003 से 2012 में बना। जी। 12 में बहुत लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, हम लोग बाकी हैं। वही आधार पर हम लोग को कर दिया जाए। क्यों बाकी क्यों है? क्या मांग तो सरकार बताएगी ना, डीएम साहब बताएंगे ना क्या कारण से बाकी हम है। लोगों को सर आश्वासन के सिवा हम लोगों को सर आज तक के आश्वासन के सिवा कुछ मिला ही नहीं। जब जाते हैं क्या आश्वासन मिलता है? हम लोग जब वहाँ हाईकोर्ट से आदेश मिला, पहले बोले सर कि हाईकोर्ट से आदेश लेकर के आइए, तो हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट 2015 में सर हम लोग केस किए, 18 में हम लोग का जजमेंट आया। जजमेंट में लिखा गया था कि अपॉइंटमेंट कराया जाए और 3 महीना के अंदर, और आज तक के सर हम लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन कि अगला बार हो जाएगा, अगला बार हो जाएगा। परिणाम क्या होता है सर? यहाँ अफसरशाही मनमानी के ढंग से घुसखोर रोड पर वाले आदमी को घुसा दिया जाता है और हम लोगों सर आज तक के बेरोजगार हैं। अब बताइए सर, 45-55 के उम्र में सर बताइए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं। आज अच्छा, तो क्या लगता है अब हो जाएगा ये सब करने के बाद? सर धरना प्रदर्शन करने के बाद सर हम लोग को हो जाए, अभी भी नहीं हुआ तो आगे भी धरना हम लोग जारी रहेंगे ऐसे सर। धरना देते रहिए, अफसरशाही कान में तेल डाल के सोए रहेंगे। अंतिम में सर हम लोग अनशन करेंगे, आत्महत्या करेंगे, इसके सिवा तो कुछ है नहीं सर। हम लोग के पास क्या है बताइए? आज तक के हम लोग आशा पर सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ मिला ही नहीं कि अगले बार हो जाएगा, अगले बार। बीच में कोरोना काल आ गया और ऐसे ही करके ये हम लोग जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है सर, अफसरशाही, अगर वहाँ से आदेश भी आता है तो अफसर पैसा लेकर के किसी गैर को कर देता है और जो ओरिजिनल हम लोग उम्मीदवार आज तक खट रहे जिसका कोई परिणाम नहीं मिलता ये जो है। आप आरोप लगा रहे हैं अफसरशाही पर कि पैसा लेकर कर देते हैं, इसका एविडेंस है कुछ? एविडेंस तो सर कोई तो सर वैसा सच प्रूफ ऐसे किसी पे आरोप लगाना सही है क्या? जैसे सर 1 नंबर वाले को अगर छोड़ दिया जाए और 2 नंबर वाले को उठा दिया जाए तो बताइए सर उस पीरियड में आप क्या कहिएगा सर? क्या उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई में कुछ कैसे प्रॉब्लम? सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा सर? जब पैनल नंबर में सर पैनल की प्राथमिकता दी जाती है जिसमें कि 10 चयन समितियां पदाधिकारियां होकर के पैनल बनाए जाते हैं, और अगर उस पैनल में सर संतोष कुमार 1 नंबर पर है और संतोष कुमार को छोड़ करके 10 नंबर वाले को उठा लिया जाएगा और वो भी जनरल जाति से, तो बताइए सर आप क्या कहिएगा? पैनल तो सर कोई भी अफसर बनाते हैं सोच समझ करके बनाते हैं सर, ऐसा तो बात नहीं, क्योंकि एक चयन समिति का बहुत बड़ा योगदान रहता है जिसमें कि 10 पदाधिकारियों मिलकर के एक चयन समिति का निर्माण होता है और उसमें सभी सोच करके पैनल बनाते हैं, और उस पैनल में 1 नंबर वाले को नहीं होता है और 2 नंबर वाले को होता है। जैसे कि हमारी बहन एक उषा है, ये बता सकती है सर कि इसका 6 नंबर वाले को नहीं हुआ और 7 नंबर वाले को सर यहाँ ज्वाइनिंग करवा दिया। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार सर। मुख्य रूप से क्या मांग है कि पैनलधारी को नियुक्ति होना चाहिए सर, पैनलधारी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जिसका जजमेंट आया हुआ है सबको बहाल किया जाए, जो जिसका जजमेंट आया उसको बहाली किया जाए। सबको बहाल किया जाए। देखिए ये पैनलधारी हैं और 2012 में से ये लोग लगातार कार्यरत हैं, 2012 से ही कार्यरत हैं। कोई हॉस्पिटल, कोई अंचल अधिकारी तो कोई जिला अधिकारी महोदय के यहाँ 4th ग्रेड पर लगातार कार्य करते आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जिला अधिकारी महोदय के गेट के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। इनका साफ तौर पर मुख्य मांग जो है वो यह है कि जो उच्च न्यायालय
न्यायालय हाईकोर्ट से जो आदेश पारित हुई है 2018 को, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि 3 महीने के अंदर सभी को अपॉइंटमेंट करके नियुक्त किया जाए। लेकिन वह चीज़ों को नकारते हुए, हालांकि बीच में जब कोरोना आ गई तो ढीलसलाई होने के कारण वह कार्य को रोका जा चुका था। लेकिन अब जब कोरोना काल ख़त्म हो गई, जब सब चीज़ सुदृढ़ तरीके से चला जा रहा है, तो इन लोगों का भी मांग जो किया जा रहा है कि जो नियुक्त की गई थी, जो पारित की गई थी उच्च न्यायालय के द्वारा और जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा होना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अपने मांगों को लेकर साफ तौर पर कहा है कि जो पैनल अधिकारी हैं, जो पैनल का धारी हैं, उनको रेगुलर किया जाए। इन तमाम मामलों को लेकर आज यह जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। साफ तौर पर इन्होंने जो ओल्ड एज हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अब तो मेरी उम्र भी खत्म हो चुकी है, अब हमारा परमानेंट नहीं होगा तो क्या कब्र में जाने के बाद पूरा होगा। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे इसके ऊपर भी हम कदम उठा सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से पैनलधारियों का जो मुख्य मांग है कि हमारे जो पैनलधारी हैं, उनके जो आदेश दिए हैं उनको पुनः नियुक्त किया जाए, परमानेंट किया जाए। इन तमाम मामलों को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिया जाता। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूँ स्टार टीवी बिहार से हेमंत। जय हिंद।